हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉडहुड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुपियन और लुज़ेंग एक दूसरे को प्यूर्गेटरी माउंटेन में मिलते हैं। चैप्टर नंबर 11 की स्टार्टिंग होती है। लुपियन और लुज़ेंग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, तभी वांग यान वापस आ जाता है और लुपियन के कंधे के ऊपर हाथ रख के बोलता है लुज़ेंग को कि तुम लू यान से रिलेटेड हो, तुम उसे कैसे जानते हो? मैंने कभी नहीं सुना था तुम्हारा नाम, लुपियन ने कभी मेंशन ही नहीं किया, और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? तो फिर लुपियन सोच रहा होता है कि ब्रदर वांग वापस क्यों आ गए हैं। तो लुज़ेंग बोलता है कि लू यान मेरी यंगर सिस्टर है, ये तो नेचुरल है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो लुपियन बोलता है ये तो कचरा है हमारी फैमिली का, ये डिजर्व नहीं करता लू यान से मिलना। तो वांग यान बोलता है मैं तुम्हारी फैमिली मैटर्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और तुमने इससे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? वो ये सब गुस्से से बोल रहा होता है, और फिर वो बोलता है कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, जो तुमने फैमिली लेटर मुझे दिया था वो भी फेक था। ये सुन के लुपियन डर जाता है और एक जगह खड़ा होकर कांपने लग पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि अब मेरा क्या होगा। तो फिर वांग यान नीचे झुक के ग्रीट करता है लुज़ेंग को और बोलता है कि मैं वांग यान हूँ, जो कि एक डिसिपल है क्विंगलिन सेक्ट का, और प्रो पास डिसिपल भी हूँ। लुज़ेंग भी शौक हो जाता है ये देख के, और लुपियन तो कुछ ज्यादा शौक हो जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। तो लुज़ेंग फिर अपनी इंट्रोडक्शन देता है नीचे झुक के, सेम ही कि मैं लुज़ेंग हूँ और एक आउटर डिसिपल हूँ ड्रिजल पीक का। लुज़ेंग सोच रहा होता है कि एक प्रो पास डिसिपल मेरे को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात है। फिर वांग यान बोलता है कि लुज़ेंग मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है, यान तुम्हारे नाम को बड़ी बार मेंशन करती है, वो तुम्हें बड़ा ज्यादा मिस भी करती है। और लुज़ेंग बोलता है कि हम अभी अभी जस्ट मिले हैं, तुम मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों शो कर रहे हो? तो लुपियन भी गुस्से से पीछे देख रहा होता है ये सब कुछ। वांग यान बोलता है लू यान को मैंने देखा था सेक्ट में बाय फेट, और मुझे वो बड़ी ज्यादा पसंद है। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें ब्रदर इन लॉ भी बोलना चाहता हूँ। तो फिर लुज़ेंग हैरान हो जाता है और बोलता है तुम और लू यान ये कैसा मजाक कर रहे हो? तुम होते कौन है ऐसा बोलने वाला? तुम्हारी वांग फैमिली है ही कौन? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम सूटेबल हो मेरी फैमिली के लिए? मजाक करना बंद करो। लुज़ेंग की ऐसी बातें सुन के वांग यान एक जगह रुक जाता है और रोज हो जाता है और ऑकवर्डली हंसने लग पड़ता है। लुपियन बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग यान के साथ ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा और तुम्हें यहीं पे डिफीट करके बताऊंगा। लुपियन मन में सोच रहा होता है कि लुज़ेंग तुम क्या पागल हो क्या? तुम अपनी कबर को क्यों खोद रहे हो, वो भी ऑफेंड करके एक प्रो पास डिसिपल को? फिर लुज़ेंग बोलता है अच्छा तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, चलो दिखाओ तुम में कितनी हिम्मत है। फिर लुज़ेंग और लुपियन एक दूसरे से लड़ने लग पड़ते हैं। लुपियन अटैक करता है लुज़ेंग की तरफ 9 साइल ब्लड बॉम्ब, जिसकी वजह से बड़ी खतरनाक एक्सप्लोजन होती है। तो लुज़ेंग को कुछ नहीं होता। फिर वो लुज़ेंग की तरफ कंटिन्यूसली पंचेस कर रहा होता है, तो लुज़ेंग उसे बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है। लुज़ेंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि लुपियन तुम एक कचरा हो, तुम सिर्फ एनहेंसमेंट पिल्स पे रिलाई करते हो, उनके बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। तो लुपियन भी हैरान हो जाता है कि इसने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। तो लुपियन फिर लुज़ेंग को पंच करने लग पड़ता है और बोलता है कि तुम्हें मैं यहाँ पे मार दूंगा। फिर उस पंच का नाम होता है ब्लड बॉम्ब फिस्ट, और उसको काउंटर अटैक करने के लिए लुज़ेंग भी अपना पंच यूज करता है, और वो लुपियन को बड़ी जोर से लगता है, और वो लुपियन को बोलता है तुम्हारी औकात भी है मुझे डिफीट करने की। और लुपियन नीचे बैठ जाता है, खांसने लगता है जोर जोर से। लुपियन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लुज़ेंग? लुज़ेंग उसके ऊपर स्पिरिट थ्रोन अटैक करता है और वो नीचे गिर जाता है। लुज़ेंग बोल रहा होता है कि तुम और मैं सेम ही फैमिली नेम को शेयर करते हैं, जो कि लुओ है। मैं तुम्हारी जिंदगी को यहाँ पे खत्म नहीं करूंगा, मैं यही चाहता हूँ कि तुम देखो कैसे मैं तुम्हारे फादर को और तुम्हारे अंकल को मारता हूँ अपने फादर को अवेंज करने के लिए। लुपियन ऐसे पड़ा होता है, सोच रहा होता है मैंने कहाँ पे गलती कर दी, मैंने इतना कुछ प्लान किया था, मैं एनहेंसमेंट पिल्स को पाऊंगा और अपनी फैमिली का प्राइड बनूंगा और सक्सेस को पाऊंगा यंग एज पे, पर मैं ऐसे कैसे बोन रिफाइनमेंट लेयर के एक बच्चे से हार गया? मैंने कहाँ पे गलती कर दी इतनी खतरनाक? फिर एक डिसिपल वांग यान को बोल रहा होता है कि ब्रदर वांग तुम इस फाइट को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? उसने सिर्फ लुपियन को क्रिपल ही नहीं किया पर तुम्हें ऑफेंड भी किया है। तो वांग यान बोलता है कि मैं दूसरों के फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, और ऊपर से लुज़ेंग लू यान का बायोलॉजिकल ब्रदर है। लुज़ेंग बोलता है मैं लुपियन को क्रिपल कर दिया है, तुम उसका बदला नहीं लोगे? तो जो वांग यान के साथ डिसिपल होता है वो गुस्से से बोलता है तुम्हारी ऐसी हिम्मत? और वांग यान उसे रोक लेता है। वो डिसिपल बोलता है कि ब्रदर वांग ये बदतमीज बच्चा इतनी ज्यादा एटीट्यूड से बात कर रहा है हमें और आपको ऑफेंड कर रहा है, क्या हम इसे ऐसे जाने देंगे? वांग यान बोलता है कि तुम बड़े ज्यादा टैलेंटेड हो और ब्रेव भी हो, ये कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम लू यान के ब्रदर हो। फिर वो हंसने लग पड़ता है। लुज़ेंग सोच रहा था ये बंदा बड़ा ज्यादा अजीब है और इसकी थॉट्स भी बड़े ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो वांग यान बोलता है पर फिर उसके ऊपर लोटस इंटेंट का यूज करता है और बोलता है कि तुम लू यान के बायोलॉजिकल ब्रदर तो हो, तो तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है प्यूर्गेटरी माउंटेन की पीक पे जाने के लिए और उसको बचाने के लिए, और मैं उन कुछ लोगों में से एक हूँ जो वो कर सकता है और उसे बचा सकता है, और तुम कैसे बोल रहे हो कि मैं उसके लिए सूटेबल नहीं हूँ? लुज़ेंग उस लोटस इंटेंट की वजह से पीछे की तरफ पुश होता जा रहा होता है। लुज़ेंग थोड़ी देर सुन रहा होता है, फिर बोलता है तो क्या हुआ, ये सच है, मैं अपनी बहन को खुद बचाऊंगा अपने आप, मेरे को कोई जरूरत नहीं है आउटसाइडर की, और आउटसाइडर को भी कोई जरूरत नहीं है मेरी फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने की। तो फिर वांग यान बोलता है अच्छा, और अपनी एनर्जी से एक लोटस क्रिएट करता है अपने हाथ के ऊपर और बोलता है कि तुम लुपियन को डिफीट कर सकते हो, जो कि बड़े ज्यादा हाई रिफाइनमेंट लेयर में था तुमसे, और तुम सिर्फ मैरो रिफाइनमेंट लेयर में हो, तो तुम इसका मतलब
बड़े ज्यादा टैलेंटेड हो, पर तुम अभी भी बड़े ज्यादा वीक हो। अगर तुम लू यान के भाई नहीं होते तो तुम डिजर्व भी नहीं करते मेरे सामने खड़े होने का और मेरे से बात करने का। तो लू ज़ैंग बोलता है तो क्या हुआ, कौन केयर करता है कि मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं। तो लुपियन बोलता है अच्छा, और उसके शोल्डर पे एक लोटस ब्लूम कर जाता है और लोटस की पेटल्स पूरे आसमान में फैल जाती हैं। और वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या डिफरेंस है। तो वांग यान का लोटस ओरा पूरे प्यूगेटरी माउंटेन में फैल जाता है और आसमान की तरफ बढ़ने लग पड़ता है। तो फिर हमें बताया जाता है कि सेलेस्टियल रेलम के जो इंसान होते हैं वो बड़े ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस होती है इस दुनिया में। तो फिर बाकी डिसिपल्स भी उस ओरा को, उस लाइट को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कौन अपनी इनिशिएट एनर्जी को लाइट कर रहा है, इस बंदे के पास तो बड़ी ज्यादा एनर्जी है। फिर एक डिसिपल बोलता है ये तो सेलेस्टियल रेलम का डिसिपल है, ये प्यूगेटरी माउंटेन पे क्यों आया है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और तो एक डिसिपल बोल रहा था इस बंदे ने तो पर्पल कलर की शर्ट डाली है, इसका मतलब ये प्रो पास डिसिपल है किंग इंसेक्ट का। और उसके सामने एक व्हाइट रोब का डिसिपल है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक आउटर डिसिपल जो है, जो कि सेलेस्टियल रेलम से कुछ भी कंपेयर नहीं करता, वो उसके सामने खड़ा है। ये तो उसके सिंपल हाथ हिलाने से मर जाएगा। ये सीनियर अपनी इनिशिएट एनर्जी को क्यों लाइट कर रहे हैं, ये अपने ओरा को क्यों रिलीज कर रहे हैं इतने ज्यादा। तो फिर ड्रिजल पीक में स्मॉल हट में इंस्ट्रक्टर सू भी देख रही होती है सब कुछ अपनी प्लेट से और बोल रही होती है कि ये बच्चा हर बार ट्रबल को क्यों लाता है, इसे इतना ज्यादा ट्रबल क्यों पसंद है। फिर वो प्यूगेटरी माउंटेन की तरफ देखती है और जो लाइट होती है सेलेस्टियल रेलम की वो पूरे आसमान में फैल रही होती है, तो वो हैरान हो जाती है देख के। फिर वो एक टाइम सोचती है कि मैं उसे मरने देती हूँ, आगे वो ऐसे तो चाहता है। फिर वो यहाँ वहाँ घूम रही होती है, बड़ा ज्यादा सोच रही होती है, बड़ी ज्यादा टेंशन में होती है और वो फिर उसको प्लेट में देखती है अपने, वो फ्लाइंग कैरेज में बैठती है और प्यूगेटरी माउंटेन की तरफ निकल पड़ती है। तो लू यान भी हमें दिखाई देती है वहाँ पे प्यूगेटरी माउंटेन के पीक पे बैठी है, जो कि स्लिंग शॉट को पकड़ के अपने भाई की यादों को ताजा कर रही होती है और सोच रही होती है कि उसके भाई ने उसको कैसे बना के दी थी वो स्लिंग शॉट जब वो छोटी थी। तो एक टाइम वो रो रही होती है, तभी उसका भाई उसको वो स्लिंग शॉट बना के देता है, तो वो बड़ी खुश हो जाती है और यहाँ वहाँ उसको लेके घूमने लग पड़ती है। फिर लू ज़ैंग उसे कंधे पे बिठा के भी यहाँ वहाँ घुमाता था। तो लू यान भी देख रही होती है उस लाइट को और बोल रही होती है तो वांग यान की इनिशिएट एनर्जी है, ओके किसी से लड़ाई कर रहे हैं। तो फिर वो आईज क्लोज करती है और कंसंट्रेट करने लगती है। तो उसे दिखाई देता है कि वांग यान तो एक आउटर डिसिपल से फाइट कर रहा है। तो फिर वो बोलती है कि व्हाइट रोब और एक आउटर डिसिपल, तो वो अच्छे से देखती है फिर कंसंट्रेट करके। तो फिर उसे दिखाई देती है लू ज़ैंग की शक्ल। लू यान बोलती है ये तो मेरा भाई है, ये यहाँ पे कहाँ से पहुंच गया। तो फिर हमें प्यूगेटरी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग यान और लू ज़ैंग लड़ रहे होते हैं। तो लू ज़ैंग बड़ी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है उस ओरा से बचने के लिए और खड़े होने के लिए, और वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है कि ये तो सेलेस्टियल रेलम का बंदा है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो कंसंट्रेट करता है तो उसे पर्पल कलर का प्योर एनर्जी उसकी बॉडी में दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है उसकी नीचे की बॉडी से। तो फिर वांग यान बोलता है अब तुम्हें पता लगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है हम दोनों के बीच में, मेरे को सिर्फ एक उंगली लगेगी उठाने के लिए जिससे तुम मर जाओगे। मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ पर फिर भी लू यान को बचाना मेरे लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल है और थकान भरा है, और तुम सोच रहे हो कि तुम डिजर्व करते हो उससे मिलना भी। तो फिर लू ज़ैंग को ये सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है और लू ज़ैंग पूरी कोशिश कर रहा होता है उस ओरा से बचने के लिए और खड़े होने के लिए, पर जो ओरा होता है वांग यान का वो उसे बार बार पीछे पुश कर रहा होता है। तो ये सब कुछ देख के लू यान भी कोशिश कर रही होती है प्यूगेटरी माउंटेन की पीक को लीव करने के लिए और लू ज़ैंग को बचाने के लिए, पर वहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है 6 डायरेक्शन स्टार हेवंस फॉर्मेशन, जो कि उसको वहां से लीव करने के लिए रोक रहा होता है। फिर लू यान अपने अटैक करने लग पड़ती है उस फॉर्मेशन के ऊपर और वो फॉर्मेशन सारे अटैक्स को वापस भेज दे रहा होता है और उस फॉर्मेशन में एक सिंगल डेंट भी नहीं आ रहा होता है। तो लू यान पैनिक हो जाती है बड़ी ज्यादा और सोच रही होती है मैं क्या करूं, मुझे अपने भाई को बचाना पड़ेगा। वांग यान बोलता है तुम्हारी बॉडी बस ज्यादा टफ है बच्चे। फिर वो बोलता है चलो देखते हैं तुम्हारी बॉडी कब तक लास्ट करती है, कब तक सर्वाइव करती है। वो अपने लोटस इंटेंट को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो लू ज़ैंग आखिरकार खड़ा ही हो जाता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना ही पड़ेगा। तो वांग यान भी सुन रहा होता है। तो लू ज़ैंग फोकस कर रहा होता है और वो रेलम ऑफ फोकसिंग में पहुंच जाता है। लू ज़ैंग आईज क्लोज करके खड़ा हो जाता है और एक गोल्डन ओरा उसको सराउंड कर लेता है। वो बोल रहा होता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, मुझे पता है तुम बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे अटैक्स भी बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वांग यान, पर मैं अब एक स्टेप भी नहीं हिलूंगा यहाँ से। तो फिर वांग यान बोलता है कि तुम अभी भी मुझे इंसल्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पे झुका के दम लूंगा। फिर वो लोटस को फॉर्म कर देता है एनर्जी से लू ज़ैंग के ऊपर। फिर हमें पता लगता है कि हर एक सिंगल लोटस जो होता है वो बड़ा ज्यादा वेट करता है। एक सिंगल लोटस का वेट होता है 10 कोल्ड्रॉन्स। वो लोटस लू ज़ैंग से टकरा रहे होते हैं, लू ज़ैंग झुकता नहीं है। लू ज़ैंग थोड़ा सा बैंड हो जाता है पर वो झुकता नहीं है पूरी तरह से। तो फिर लू यान भी सोच रही होती है कि ब्रदर प्लीज तुम्हें टिकना होगा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो गाइस चैप्टर नंबर 11 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आए फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं, नेक्स्ट चैप्टर चाहिए वो भी लिख दो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।